नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कई बार इतिहास में ही भविष्य की बातों को लिख दिया जाता है। कई बार फिल्मों के गाने भी इस तरह से होते हैं कि जो भविष्य की बातों को बता देते हैं। अब आप करीब 55 साल पहले आई फिल्म उपकार का ही गाना देख लीजिए। ये गाना था कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसी में आगे एक लाइन ये भी आती है, देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये लाइनें इंदिवर ने लिखी थी 55 साल पहले। और गोवा की जो राजनीति आज जिस तरह से पलटी है, लगता है कि ये लाइनें इसी राजनीति के बारे में लिखी गई थी। गोवा वही जहाँ पर इस साल विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के जो 40 विधायक पद के उम्मीदवार थे, साथ ही उनके जो सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार थे, सभी को किसी को मंदिर में, किसी को ईदगाह में, तो किसी को चर्च में लेकर के जाया गया। सबको अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सबको वहाँ पर कस्में खिलवाई गई कि चुनाव में अगर जीतते हैं तो अपनी पार्टी को नहीं बदलेंगे, जिस पार्टी में टिकट पर जीत करके आए हैं उसी के वफादार रहेंगे, गोवा की राजनीति में न्याय करेंगे और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर कि जनता ने उन्हें चलने के लिए कहा है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की मौजूदगी में इन सभी 40 उम्मीदवारों को जनता के सामने पेश किया गया, जिसमें इन्होंने प्रतिज्ञा ली। यही प्रतिज्ञा जो वो मंदिर में, ईदगाह में, चर्च में लेकर के आए थे और यहाँ भी कहा कि जीतने के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, बीजेपी को 20 सीटें आईं, सहयोगियों के साथ 25 सीटें आईं, 40 विधानसभा में, 40 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला। कांग्रेस की 11 सीटें वहाँ पर आईं। आज क्या हुआ, 11 में से 8 विधायक ये सारे कस्में वादे इन सबको भूल करके बीजेपी में चले गए। अब वहाँ केवल 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के बचे हैं। इनकी अगुवाई की है दिगंबर कामत ने, माइकल लोबो ने। माइकल लोबो जो कि गोवा की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। और इस तरह अब गोवा की विधानसभा में बीजेपी के 20 + 8 28 विधायक हो गए और साथ ही 5 सहयोगियों को मिला लें तो बीजेपी गठबंधन की ताकत 40 में से 33 वहाँ पर हो गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा किया क्यों? जब आपके पास संख्या है, बाहुबल था, सब कुछ था, तो भी आपने कांग्रेस के विधायकों को क्यों तोड़ा? क्योंकि आपको उनको बहुमत साबित करने की ज़रूरत थी नहीं। तो इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसकी टाइमिंग को मैच करने के लिए ये कदम उठाया गया ताकि कांग्रेस को शर्मिंदा किया जा सके कि आप तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुद कांग्रेस पार्टी टूट रही है। जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो इस बात को कहा भी। उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बात छोड़ दीजिए, गोवा में तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी जाहिर सी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ इसको मैच कर रही है ताकि कांग्रेस की जो यात्रा है इसकी हवा निकाली जा सके। लेकिन इसके साथ साथ कई और भी समीकरण हैं। दिगंबर कामत की अगर हम बात करें तो जो इस बगावत के मुखिया माने जा रहे हैं, चेहरा माने जा रहे हैं, कुछ ही महीने पहले की बात है, अप्रैल की, जब उन्हें CWC का स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया था ताकि उनका जो सम्मान है वो बना रहे। लेकिन जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान को ये भनक लगी कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो दोनों ही कुछ अन्य कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की फिराक में हैं ताकि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा वोट गोवा में हासिल कर सके। और तब कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों को इसलिए नज़रबंद भी कर दिया था। बाद में दिगंबर कामत को CWC के स्पेशल इन्वाइटी पद से हटा दिया। माइकल लोबो और दिगंबर कामत दोनों को पार्टी के डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख दी गई थी। लेकिन तब दिगंबर कामत ने यह कहा था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने समय का, और शायद वो समय आज आया जब उन्होंने बाकी 8 विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी। तो ये दिगंबर कामत हैं कौन और किस तरह से गोवा की जो राजनीति है उसमें आया राम गया राम ये चलता रहता है। जो पिछली विधानसभा थी वहाँ पर 2017 की, उसमें 67% विधायक उन्होंने अपना पाला बदला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो सीटें जीत करके आई थी, 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और इस साल फरवरी में जब विधानसभा का चुनाव होना था तब कांग्रेस का केवल 17 में से एक ही विधायक बचा था और उस विधायक का नाम था दिगंबर कामत। यानी बाकी 16 विधायक जो कांग्रेस के टिकट पर आए थे वो पार्टी छोड़कर जा चुके थे। इन 16 में से 10 बीजेपी में चले गए, 4 तृणमूल कांग्रेस में चले गए, बाकी अन्य पार्टियों में चले गए। तो ये आया राम गया राम गोवा की राजनीति में होता आया है और ये बड़े पैमाने पर होता आया है।
दिगंबर कामत, जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया, उनका अपना इतिहास आप अगर उठा करके देख लें, 1985 में एक कॉरपोरेटर के तौर पर मडगांव में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, 7 बार लगातार वो इसी मडगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। और दिलचस्प बात यह कि कभी वो बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे तो कभी कांग्रेस के टिकट पर जीतते रहे, लेकिन विधानसभा सीट उनकी वही रही है। दिगंबर कामत वही नेता हैं जिनके ऊपर माना जाता है कि मनोहर पर्रिकर की जो सरकार थी गोवा में, उसको गिराने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। बाद में जब वो कांग्रेस में आए और उसके बाद जब उनकी भूमिका की बात हुई तो इस तरह से एक मामला फंसा कि उनको कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे पहले वो मंत्री भी रहे हैं विभिन्न सरकारों में, कई बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, ऊर्जा उनके पास रहा, माइनिंग उनके पास रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें उनके पास रही हैं और कई गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। खनन, अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप उनके ऊपर लगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स में घूस लेने का भी आरोप उनके ऊपर लगा। इन तमाम आरोपों की जांच भी होती आई है। तो ये इतिहास है दिगंबर कामत का, जिनकी अगुवाई में आज कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ उसी समय बीजेपी ने उसमें एक बड़ी सेंध लगाई है। तो ये गोवा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है। जैसा हमने कहा कि आना जाना वहाँ लगा रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 2/3 विधायक टूटे, ये पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी ऐसा करके बीजेपी ने दिखा दिया कि किस तरह से उसकी राजनीति पर पकड़ है, राज्य की राजनीति पर पकड़ है और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से बीजेपी अपनी DDD स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। DDD स्ट्रेटजी क्या है? डिफीट, डिवाइड एंड डिमोरलाइज। विपक्ष को आप डिमोरलाइज कीजिए, उसको हतोत्साहित कीजिए, उसको आप डिवाइड कीजिए, उसमें बंटवारा कीजिए, जिससे कि टूट हमने कई राज्यों में देखी है, और उसके बाद उसको आप डिफीट कीजिए, यानी आप उसको हरा दीजिए। तो ये बीजेपी की 3D स्ट्रेटेजी है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ये गोवा में अभी हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि कल ही बात हमने की थी दमन दीव में किस तरह से जेडीयू की जो पूरी यूनिट है वो बीजेपी में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश में जो इकलौता जेडीयू का विधायक था वो बीजेपी में आ गया। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक वो बीजेपी में शामिल हो गए। और इस तरह से कई अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र का भी हाल में हमने देखा कि सरकार में वहाँ पर किस तरह से गिराई गई, शिवसेना में टूट डाल करके। झारखंड में ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि क्या वो जेएमएम के जो विधायक हैं उनको तोड़ना चाह रही है। आज जो गोवा का घटनाक्रम हुआ, इसको मीडिया में ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑपरेशन कीचड़ है और जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है उसकी सफलता से बीजेपी बौखला गई है और यही कारण है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी में फूट डाली गई है। बहरहाल, जैसा कि गोवा का इतिहास रहा है, हमने आपको बताया है, दिगंबर कामत का आपको इतिहास बताया है। कितने समय तक कहाँ वो रहेंगे, किस तरफ रहेंगे, किसका पाला कब बदल लेंगे, इस बारे में कोई नहीं पक्के तौर पर कह सकता है। और बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो पाला बदला है इसके एवज में उन्हें क्या मिलेगा। जैसा हमने कहा कि बीजेपी के पास अपने बूते पर वहाँ पर सरकार बनाने की संख्या है, तो ऐसे में दिगंबर कामत क्यों कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए? क्या उन्हें कोई बड़ा पद या मुख्यमंत्री पद या कोई ऐसा पद ऑफर किया जा रहा है? ये देखने की बात होगी। तो बात पते की में इतनी ही। नमस्कार।